नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अपनी सीमा, अपना दायरा कैसे तय करना है उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आपको 3 सीमाएं बनानी है। एक पहले तो अपनी सीमा बनानी है, दूसरी अपने समय की सीमा बनानी है, तीसरी अपने निवेश की सीमा बनानी है। इन 3 सीमाओं का ध्यान रखना है आपको। तो पहली सीमा आपकी खुद की सीमा, चाहे आपके पास 50 करोड़ हो या 5 करोड़ हो या 50 लाख हो या 5 लाख हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप अपनी खुद की सीमा बनाइए कि मुझे, अगर आपके पास में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए है, तो आप अपनी सीमा तय कर लीजिए कि मुझे 1 साल में इस मार्केट में 20 लाख रुपए निवेश करना है। ये हो गई आपकी सीमा, आपने अपनी सीमा तय की। अब उसके बाद दूसरी सीमा आपको तय करनी है अपने निवेश की सीमा। ये 20 लाख रुपए जो आपने निकाले हैं वो आपकी सीमा है, आपके निवेश की सीमा नहीं है। अब आपको अपने निवेश की सीमा तय करनी है। आप 20 लाख को 20 हिस्सों में बांट दीजिए। ये जो 20 लाख और ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। आपके पास में जितना अमाउंट है उससे आप अपने समय, अपनी सीमा और अपने निवेश की सीमा निर्धारित कीजिए। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। अब 20 लाख को आपने 20 हिस्सों में बांट दिया तो पर हिस्सा आपका आया 1 लाख रुपया। ये हो गई आपके निवेश की सीमा। अब आपको इस निवेश की सीमा का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप 1 लाख रुपये के ही शेयर खरीदेंगे। इससे ज़्यादा के भी नहीं खरीदेंगे और इससे कम के भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये आपने अपनी सीमा तय की है। ये मार्केट बड़े उसूलों वाला है, सिद्धांतों वाला है। अगर आप अपने उसूल और सिद्धांत सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको ये मार्केट टिकने नहीं देगा। इसके लिए आपको अपने निवेश की सीमा, अपनी सीमा और समय की सीमा, तीनों का ध्यान रखना है। एक आपने समझ लिया, आपकी सीमा 20 लाख रुपया, आपके निवेश की सीमा उसका 20वां हिस्सा 1 लाख रुपया। अब आपके समय की सीमा, समय की सीमा क्या होगी? अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया निवेश किया है, तो आप उस शेयर्स, जिस कंपनी का भी शेयर है उसमें आपने 1 लाख रुपया निवेश किया है, उसके समय की सीमा तय करेंगे। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे मारुति के शेयर्स खरीद लिए 1 लाख रुपए के, तो आपको अपनी समय की सीमा तय करनी है कि मुझे 1 साल तक इस कंपनी में निवेश करके रखना है या 6 महीने तक निवेश करके रखना है। जो आपने अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपनी समय की सीमा तय कीजिए। अब आपने 1 साल 6 महीना जो भी सीमा तय कर रखी है, उस सीमा तक उसका इंतज़ार कीजिए। उस बीच आपको अच्छा मुनाफा मिलता है तो आप उसे बेच के मुनाफा अंदर कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए पोजीशन। अगर मुनाफा नहीं मिलता है, आपका स्क्रिप्ट जो आपने कंपनी में निवेश किया है वो काफ़ी नीचे चला गया है और आपको उस समय के अंदर, उस आपकी निर्धारित की हुई अवधि के अंदर आपको अपना भाव भी मिलता है ना, तो कोशिश कीजिए कि उसे बेच के मुक्त हो जाइए। आप अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, ये आपको ट्रेड करने में, आपको निवेश करने में कारगर सिद्ध होगी। खुद की सीमा, समय की सीमा और आपके निवेश की सीमा, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने टोटल पिछले वीडियो में 10 पॉइंट्स बताए थे। उस 10 में से एक को मैंने आज डिफ़ाइन किया है। एक एक करके मैं सबको डिफ़ाइन करता रहूँगा आप लोगों के सामने, उसे अच्छी तरीके से उदाहरण देकर समझाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मुझे समय दिया, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।